कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित जीआरपी थाना के पीछे स्थित बाइक स्टैंड में शुक्रवार की रात भीषण आग लग गई। इसमें 200 से अधिक बाइकें जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत कर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। वाराणसी कैंट स्टेशन पे, स्टेशन के बगल में जो एक पार्किंग स्पॉट है जहाँ पे रेलवे के कर्मचारी व जीआरपी कर्मचारियों की मोटरसाइकिल्स और 2 व्हीलर्स खड़े होते हैं। यहाँ कल रात्रि में एक आग की घटना हुई जिसमें पहले एक बाइक में आग लगी जिसको बुझाया गया। उसके बाद पुनः 2 घंटे बाद फिर से आग लगी। वहाँ पे जो तार थे और जो एमसीबी थी उसमें शॉर्ट सर्किट की कुछ घटना हुई जिसकी वजह से वो आग दोबारा फैल गई। और क्योंकि मोस्टली जो 2 व्हीलर्स थे वो पेट्रोल बेस्ड हैं, उसकी वजह से वो आग ने काफ़ी विकराल रूप ले लिया। और उसमें तत्काल ही आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा जो फायर की टीम है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट वाराणसी की, उनको बुलाया गया। फायर की टीम तत्काल आई। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ लगातार अगले 2-2.5 घंटे तक लगी रही और उन सभी की मेहनत का ये फल रहा कि इस आग को यहीं पे कंट्रोल कर लिया गया। और यहाँ पे बगल में स्टेशन पे ही टिकट घर है, बाकायदा प्रॉपर रेलवे स्टेशन है, जीआरपी का थाना भी है और पावर हाउस है, लेकिन वो आग कहीं फैली नहीं। तो लगातार उसमें जो टीमें थी फायर की, आरपीएफ की, जीआरपी की, उनके द्वारा लगातार मेहनत करी गई। तो सबसे अच्छी बात, अगर कोई अच्छी बात है तो ये है, मतलब डेफिनेटली ये एक दुखद घटना है जिसमें अभी आगे देखने की ज़रूरत है कि इसके पीछे क्या कारण रहे ताकि इसको दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। बेलपुर थाना क्षेत्र के अंसार नगर में शुक्रवार की रात्रि में नगर निगम के सुपरवाइजर शनि कुमार उर्फ पिंटू की संदिग्ध परिस्थितियों में शव घर में मिला। लोगों ने बताया कि जब हम लोग घर पहुंचे तो उसका शव फर्श पर पड़ा हुआ था, जबकि पंखा में सिर्फ गमछा बांधा हुआ था, परंतु उसके गले पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं था। ऐसे में लोगों ने हत्या की आशंका भी जताई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शनिवार को काशी में दिवंगत वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी दादा के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्यामदेव राय ने लंबे समय तक विधायक और मंत्री के रूप में काशीवासियों की सेवा की। उनका हमारे बीच से जाना पार्टी और हमारी विचारधारा के लिए एक अपूरणीय मंत्री रहे, हमारे पार्षद के रूप में इस काशी की सेवा करने वाले आदरणीय डॉक्टर श्यामदेव राय चौधरी जी नहीं रहे। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारी विचारधारा के लिए बड़ी क्षति है और उनका इस समय जाना हमारे लिए, सबके लिए बहुत दुखद है। और हमारी पार्टी पूरी उनके परिवार के साथ है, हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ। और जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, हम सब लोग मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में उसे पूरा करें। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों संग एक बैठक की। बैठक का उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वाराणसी में 75,000 सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाना था। इससे योजना की प्रगति, आने वाली चुनौतियों और लक्ष्यों की पूर्ति पर चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया कि दिसंबर 2024 तक वाराणसी में 10,000 घरेलू सोलर संयंत्रों की स्थापना पूरी होनी चाहिए। वाराणसी में तीसरी राष्ट्रीय बीज कांग्रेस सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस 3 दिवसीय आयोजन ने किसानों, शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों, छात्रों और नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान किया, जहां भारतीय बीज तंत्र को सशक्त बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। समापन समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस आयोजन को राज्य के कृषि विकास के लिए मील का पत्थर बताया। मॉइस्चर मीटर्स वगैरह भी आते हैं जो कृषि विद्यापीठ और साथ में फार्मर्स जो होते हैं हमारे, उनके लिए भी यूज़फुल होता है कि जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद उसका मॉइस्चर कितना होता है, उसको स्टोरेज कंडीशन में ले जाने के लिए या किसी कंपनी को बेचने के लिए उनको मॉइस्चर के ऊपर भी एक देख के उनको पेमेंट मिलती है। तो अभी नए रूल्स भी आएंगे इन कुछ सालों में कि उसकी फ़िज़िकल प्योरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसकी ये बोलते हैं कि उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके बेसिस पे फार्मर्स को पेमेंट किया जाएगा। जैसे मिल्क इंडस्ट्री में, डेयरी में होता है फैट के आधार पे पेमेंट होता है, वैसे ही मॉइस्चर, प्रोटीन, ये सब कंटेंट के आधार पे फार्मर्स को भी पेमेंट मिलेगी।
IIT BHU में शनिवार मध्य रात्रि से कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इस वर्ष लगभग 1506 छात्रों, जिसमें बीटेक 915, एमटेक 303, IDD 288 ने प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। इस बार लगभग 300 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां छात्रों के साक्षात्कार लेंगी। कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया सतीश धवन हॉस्टल में संचालित की जाएगी, जो आज मध्यरात्रि से 8 दिसंबर तक चलेगी। कितनी उम्मीद है प्लेसमेंट की जा सकती है बच्चों की? 1300 से ऊपर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। हाँ, तो हम तो कम से कम 90% तक तो जाना ही चाहिए। उसकी उम्मीद है उससे भी आगे बढ़ेगा, 95 तक जाएगा तो और भी अच्छा होगी। क्या संदेश दिया गया सर बच्चों को आज इसमें? हाँ, बच्चों को बताया मैंने कि आप तो अभी नौकरी ले लो, ये कोई बात नहीं, लेकिन बाद में नौकरी तैयार करना की ज़रूरत है। अब कुछ खुद का कंपनी ऐसा कुछ बना के दूसरे को नौकरी देने का प्रयास करो। मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक शनिवार को हुई, जिसमें सीएम डैशबोर्ड के मानकों पर जिलों में चल रही सरकार की सभी योजनाओं, सभी विभागों के कामकाज, कानून व्यवस्था, राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने समय से एम्बुलेंस न पहुंचने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित को चेतावनी जारी करने के लिए निर्देश दिए। वहीं 3 दिनों में 3 माह के प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी। शिव की नगरी काशी ने शनिवार को एक ऐसे ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनी, जिसमें सनातन धर्म की एकता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आयोजन का उद्देश्य सनातन धर्म के विभिन्न तीर्थ स्थलों और समुदायों को एक मंच पर लाना था। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मां सती के 51 शक्तिपीठ एवं 12 ज्योतिर्लिंगों का महासंगम आयोजित कार्यक्रम में भारत समेत श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से सनातन धर्म के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बहुत ऊर्जा देने वाला है। विश्व मांगल्य सभा ने जिस ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में किया है, काशी में किया है, काशी से और बड़ा संदेश जाने वाला है। मैं विश्व मांगल्य सभा के सभी अपने मुख्य कर्ता धर्ता को और हमारे सभी आयोजकों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और सनातन संस्कृत की ध्वजा को और ऊपर पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया में परचम लहराने के लिए मैं आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी व सेतु निगम के अभियंताओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कार्यों को पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने में कतई विलंब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने मछोदरी स्मार्ट स्कूल का निरीक्षण किया और वहां बच्चों से बातचीत किया। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संभल में हुई हिंसक घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान की कड़ी आलोचना की है। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका ट्वीट समाजवादी पार्टी का असली चेहरा उजागर करता है। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को लेनी चाहिए। यहाँ पर माननीय मंत्री जी, हमारे दयालु जी, माननीय विधायक जी सौरभ जी आए हैं और विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो संभल की घटना है, संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मेरे भाई कहाँ लगाएगा जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो माननीय विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। संभल में जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है और हर स्थिति में लोगों को न्याय मिले, यह हमारी प्रतिबद्धता है। वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं है।